बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी रैपिडो ने फूड डिलीवरी बिजनेस में अब एंट्री लेने का ऐलान कर दिया है। जुलाई से बेंगलुरु में ये सर्विस शुरू होने जाने की उम्मीद है। दो लिस्टेड कंपनियां यानी कि जोमेटो और स्विगी पहले से ही इस बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छे मुकाम पर हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक बात करें तो रैपिडो का प्लान कमीशन को कम रखने का है, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी बाजार में एक बड़ा ट्रबुलेंस आ सकता है। और इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रैपिडो के लिए फूड डिलीवरी बिजनेस में सबसे सक्सेसफुल होने में क्या क्या परेशानी आ सकती है और इसका जोमेटो और स्विगी पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। रैपिडो अब तक का मुख्य रूप से बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम करता रहा है। कंपनी ने फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री लेने का ऐलान किया है और इसके लिए 40 लाख से ज्यादा बाइक राइडर्स का नेटवर्क है इसके पास, और रोजाना 33 लाख राइड्स इस ऐप के जरिए बुक की जाती हैं। और ऐसे में नए बिजनेस के लिए बड़े कैपेक्स की जरूरत नहीं होगी। रैपिडो अपने रेस्टोरेंट्स पार्टनर को फ्लैट 8 से 15% कमीशन चार्ज करेगी, जबकि जोमेटो और स्विगी एवरेज ऑर्डर वैल्यू का 21 से 22% तक कमीशन चार्ज करती है। ये भी संभावना है कि एओवी यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू के आधार पर कमीशन फिक्स हो सकता है। 400 रुपए से कम के ऑर्डर पर 25 रुपए और इससे ज्यादा के ऑर्डर वैल्यू होने पर फिक्स कमीशन 50 रुपीज हो सकता है। बेंगलुरु में इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू हो सकती है, लेकिन रैपिडो के इस फैसले से पॉजिटिव पॉइंट और चैलेंजेस क्या रहेंगे ये जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कमीशन कम होने से राइडर्स की कमाई बढ़ सकती है, जो कि पॉजिटिव है। हालांकि डेडिकेटेड फ्लीट के अभाव में ऑपरेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं। फूड डिलीवरी बाजार काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है और 30 मिनट से कम में डिलीवरी का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है, जो रैपिडो के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। इस बिजनेस में जोमेटो और स्विगी करीब एक दशक से है और इनके पास ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और स्मूथ फंक्शनिंग है। भारत में चेन रेस्टोरेंट का पेनिट्रेशन केवल 5% है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमी में ये 25 से 29% तक है। और ऐसे में जब पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो टेक रेट्स यानी कि ट्रांजैक्शन फीस में उछाल आएगा। ये ओवरऑल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव इशारा है। कैलेंडर ईयर 1823 के दौरान भारत में फूड डिलीवरी बिजनेस 40% CAGR के रफ्तार से ग्रोथ कर रहा था, जबकि पिछले कुछ सालों में ये ग्रोथ घटकर 15 से 60% पर आ गई है। 2024 के आधार पर भारत में फूड डिलीवरी का बाजार $9.5 बिलियन का है, जो कि मुख्य रूप से एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल यानी कि A&P पर भारी भरकम खर्च करके बनाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2022 के दौरान केवल जोमेटो ने $400 मिलियन A&P पर खर्च किया था, और ऐसे में दूसरे प्लेयर्स को आने वाले समय में एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर कम खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। दिसंबर 2024 में रैपिडो ने $1.1 बिलियन के लिए वैल्यूएशन पर $29 मिलियन जुटाए थे, और ऐसे में अगर ये अग्रेसिव सब्सिडी देगी तो जोमेटो और स्विगी की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ने फूड डिलीवरी फील्ड में कदम रखा हो। रैपिडो से पहले फूड डिलीवरी बिजनेस में ONDC और ओला ने भी एंट्री ली थी, लेकिन इनकी समस्या लास्ट माइल्स कनेक्टिविटी थी। रैपिडो के साथ ये प्लस पॉइंट है क्योंकि रैपिडो का 4 मिलियन राइडर्स का नेटवर्क है और इसकी मदद से जोमेटो स्विगी के डेडिकेटेड राइडर्स को कॉम्पिटिट कर पाएंगे। हाल ही में 30 मिनट से कम डिलीवरी के लिए स्विगी, बोल्ट और जोमेटो क्विक की जो शुरुआत की गई है वो रियल टाइम में राइडर्स की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और इस मामले में रैपिडो को बेनिफिट मिल सकता है।